हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्रिक एंगल के बारे में देखेंगे। आज का टॉपिक है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पैसिफिक एंगल। आज हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में, जैसे जानेंगे साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, 35 का क्या होता है, 30 का क्या होता है, 45 का क्या होता है, 60 का और 90 का। तो हेडिंग लगाइए ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पैसिफिक एंगल्स। तो हम एक चार्ट तैयार करेंगे। एक जगह एंगल ले लिए थीटा, ये एंगल हो गया 0, 35, 45, 60 और 90। थीटा क्या क्या लेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जैसा कि हम बताए हैं पिछले वीडियो में कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो होता है 6 रेशियो होता है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोस। कौन कौन? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोस। हम इसका वैल्यू देखेंगे। जैसे साइन थीटा है, थीटा जब 0 रखेंगे तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा। ऐसा हम सब 6 देखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम याद रखने का तरीका है, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। क्या किया हमने, 0, 1, 2, 3, 4 0 डिग्री एंगल से स्टार्ट किए। ये थीटा है, यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा का वैल्यू। याद रखने का हम तरीका बताएंगे, इसलिए खाली डबल छोड़ेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4 कितना तक है, 0, 1, 2, 3 और 4 तक है। तो 4 में सबसे डिवाइड कर दीजिए। 4 में सबका डिवाइड, 4 में सबका डिवाइड, 4 में सबका डिवाइड, 4 में सबका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 से सबसे सामने 4 का डिवाइड करेंगे। इसके बाद अंडर रूट चढ़ा देंगे सब पे क्या कर देंगे, अंडर रूट चढ़ा देंगे। तो देखिए मेरा वैल्यू आ गया, जैसे 0/4 क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 मिल गया। ये याद रखने का ट्रिक है। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख देंगे। 4 तक गया तो 4 में सबका डिवाइड कर देंगे। अब तीसरा स्टेप रूट चढ़ा देंगे। फर्स्ट स्टेप 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 तक गया तो 4 प्लस सबसे डिवाइड, सब में 4 का डिवाइड कर देंगे। सेकेंड स्टेप 4 से डिवाइड कर देंगे। थर्ड स्टेप सबका रूट चढ़ा देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, सबका वर्गमूल ले लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं 0/4, 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और रूट अंडर 0 का वैल्यू 0 ही होता है। ये देखिए 1 का रूट तो 1 होगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 1/2 लिख देंगे। इसका वैल्यू कितना होगा, 1/2। और ये 2 से 2 जब 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी अंडर रूट 1 अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 और रूट 2 अंडर ही में रहेगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अब ये देखेंगे, ये भी रूट 3 और ये अंडर रूट 4। तो रूट 3 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है ही नहीं, और ये रूट 4 का 2 हो जाएगा, ये रूट 3/2। और ये 4 से 4 चला गया, यानी क्या हो गया, 1 अंडर रूट 1 का वैल्यू 1। तो देखिए वैल्यू मिल गया, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 मिल। यानी हम यहाँ से ये देख लिए कि साइन का वैल्यू मिल गया। थीटा है एंगल, यानी थीटा 0 रखेंगे तो 0 डिग्री, थीटा 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू 3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। इतना तक तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कोस का कैसे है। कोस का लिखेंगे, इधर से पलट के लिख देंगे। हम लेफ्ट से राइट लिखे थे तो आप राइट से लेफ्ट लिख देंगे, यानी उधर से चलेंगे, यानी 1, फिर उसके बाद रूट 3/2, फिर इसका ये तो बीच में आ गया तो ये तो ऐसे वहीं रहेगा 1/2, फिर 1/2 इसमें आ जाएगा।
और फिर 0 यहाँ। यानी कहने का मतलब ये हुआ हमको cos 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो 90 में से घटा देंगे तो sin 60 डिग्री का वैल्यू के बराबर आ जाएगा, तो 3/2। आगे बढ़ते हैं। tan थीटा साइन का वैल्यू तो हम जानेंगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। cos का निकालना है तो उधर से पलट के लिखेंगे, 1 इसमें, √3/2 इसमें, फिर 1/√2 वही हो गया, फिर 1/2 यहाँ और 0 का 0। यानी हम बोल सकते हैं cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, जैसे कि आप जानते हैं स्थिति वही होगा। अब tan का जानेंगे। tan क्या, जैसे कि हमने बताया था tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा। अब tan में 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 0 रखेंगे, tan 0 डिग्री, तो क्या होगा sin 0 डिग्री अब बाई cos 0 डिग्री। वैल्यू तो हम जानते हैं आ गया sin 0 डिग्री का वैल्यू, sin 0 डिग्री 0 होता है और cos 0 डिग्री 1 होता है और 0/1 क्या होता है? 0 होता है। तो tan का वैल्यू यहाँ से 0 मिलेगा। यानी tan चाहिए तो sin बाई cos करेंगे, 0/1 1 मिलेगा, 1/2 में डिवाइड कर देंगे √3/2, तो 1/2 में डिवाइड कर देंगे किसका? √3/2 का, क्योंकि tan थीटा होता है sin बाई cos, tan आता है sin बाई cos। जीरो में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, 1/2 में डिवाइड करेंगे √3/2 के, √3/2 से तो क्या होगा 1/2, ये तो पलट जाएगा 2/√3, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, 1/√3, 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और √3/2 में 1/2 का डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा, और 1 में 0 का डिवाइड करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 है तो नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। अगर 0 में 1 का डिवाइड कर देंगे तो 0 होगा। ये तो पहले लेक्चर फर्स्ट वीडियो में रियल नंबर में ही बताए थे, अगर नहीं पता है तो रियल नंबर में जाके देख लीजिए। यानी tan का वैल्यू हमें मिल गया 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड। और कोड का सेम वहाँ से पलट के लिख देंगे, लास्ट वाला से स्टार्टिंग में लिखेंगे, 90 डिग्री का वैल्यू 0 में रखेंगे, नॉट डिफाइंड, √3 इसमें आ जाएगा 30 में, 1 का 1 रहेगा, ये चला जाएगा 1/√3 और ये 0 गया। कहने का मतलब ये होता है 0 और 90 को मिला के 90 होना चाहिए। हमें कोड 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो 90 में से घटा देंगे तो ये tan 60 डिग्री का वैल्यू बराबर होगा। 45 सेम इसलिए रहता है क्योंकि 45 जो लोग 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 45 डिग्री होगा। कोट हमें 60 डिग्री चाहिए तो tan में हमें 30 डिग्री का वैल्यू मिल के बराबर होगा, tan 31/√3। ये दोनों का सम जो होता है tan थीटा प्लस cos थीटा, इसका थीटा दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी 90 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो 0 में लिख देंगे कोट में, tan हमें कोट 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो tan हम 60 डिग्री के बराबर लिखेंगे, 90 में से घटा लेंगे 60 डिग्री, चाहे वैसे समझिए, लास्ट से स्टार्टिंग से ले लेंगे, नॉट डिफाइंड, ये √3 फिर 1 का तो 1 रहेगा, फिर 1/√3 0। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे सेक में। तो सेक हम जानते हैं सेक थीटा का, पिछले लेक्चर में बताया था सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, ये cos का अपोजिट होता है 1/cos थीटा। तो सेक हमें 0 यानी 1 सेक 0 डिग्री हमें निकालना है तो 1/cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो 1/cos 0 डिग्री यानी 1/cos 0 डिग्री कितना होता है देख लेते हैं, cos 0 1 होता है,
यानी हम सेक 0 डिग्री वैल्यू कर सकते हैं 1 डिग्री, कितना मिलेगा 1 डिग्री। अब सेक थीटा चाहिए तो 1/cos थीटा हो जाता है, यानी इसका अपोजिट होता है। ऐसे भी समझ लेते हैं, सेक जो होता है cos का अपोजिट होता है, तो अपोजिट मतलब पलट देते हैं, 1/1 1 होता है, इसको पलट देंगे तो √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। इसको पलटेंगे cos वाला वैल्यू तो √2/1 यानी √2 ही रहेगा, नीचे 1 ध्यान करने पड़ता है। ये 1/2 है तो 2 होगा, और ये 1/0 आप ही बताया 1/0 नीचे डिनोमिनेटर में आ गया तो नॉट डिफाइंड। और ये कोसेक जो उधर से पलट के लिख दीजिए नॉट डिफाइंड, या फिर बोलिएगा कोसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है। तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/2 इसका रेसिप्रोकल 1/2 का 2 होगा, इसका रेसिप्रोकल √2 होगा, इसका 2/√3 होगा, और इसका रेसिप्रोकल 1/1 होगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं नॉट डिफाइंड, फिर 2 फिर √2 का √2 2/3 या फिर, तो यहाँ तक वैल्यू आपका हो गया। ऐसे बनता है। स्टार्टिंग से देख लेते हैं हमने क्या किया था, 0 1 2 3 4 लिख दिया था फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप 4 तक गया ना, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे सब में और सबका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो पहला मेरा वैल्यू निकल जाएगा। तो सवाल ये होता है कि एग्जाम में इतना हम चार्ट लिखेंगे नहीं, ये हमको याद रहेगा 0 1 2 3 4, वो भी ये साइन का एक वैल्यू हमें याद रहेगा, सारा के सारा निकल जाएगा। ये भी याद क्या करना है, तो 0 1 2 3 4 ले लेंगे, 4 से डिवाइड और सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जैसा हम देखते हैं हमें वैल्यू चाहिए, साइन वाला रहने देते हैं तो चलिए। तो एग्जाम में हमें साइन का वैल्यू याद रखना, 0 1/2 1/2 3/2 1, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू 1√3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। और ये भी याद नहीं रखना है 0 1 2 3 4 का डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे। अब एग्जाम में पूरा ये सवाल होता है कि पूरा चार्ट बनाएंगे। एग्जाम में हमसे रैंडमली पूछ दिया कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, नहीं बनाएंगे। हमें पता है सेक का फॉर्मूला होता है, ये सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो 1/cos 60 डिग्री होता है, 1/cos 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर। आप देखेंगे कॉस जो होगा वो किसके साइन कितने डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा। हम बोले थे ये दोनों का सम साइन कॉस में 90 में से घटा के 60 डिग्री लिखेंगे, तो 90 में से घटा देंगे 30 होगा, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू sin 30 के बराबर होगा, क्योंकि हमने ऐसे उलट के लिखा था 0 1 2 3, और 1/sin 30 का वैल्यू तो अभी हम जानते हैं sin 30 1/2 होता है, और ये पलट गया तो 2 आ गया। सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। हमने ऐसे निकाला। ये थोड़ा समझते हैं, ये क्या हो गया, ये आप लोगों को समझ में आएगा कि सर ये क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, ये बहुत लोगों को समझ में कि सर ये क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको देख समझते हैं, थोड़ा सा इसका क्लियर होता है। साइन अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये साइन बदल जाता है कोस थीटा हो जाता है, ये वाला। यानी साइन अगर हम 60 डिग्री रखेंगे तो हमने ही ना बोला था साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो साइन किस में पलट जाता है कोस में, ये 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ये ठीक है। यानी लिख सकते हैं हम साइन ये 90 में से 60 डिग्री गया तो साइन 30 जो होगा किसके बराबर हो गया cos 60 डिग्री के बराबर। इसलिए तो हमने चार्ट में उलट के बताया था।
तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर, cos 60 डिग्री के बराबर। यानी हम बोल सकते हैं साइन थीटा इसमें चेंज हो जाएगा cos थीटा में, या फिर cos थीटा साइन थीटा में चेंज होगा। tan थीटा इसमें चेंज होगा cot थीटा में, अब cot tan में चेंज हो जाएगा। अब बच्चा sec थीटा किसमें चेंज होगा, cosec थीटा में, अब cosec sec में चेंज होगा। कब हमने बोल दिया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन किसमें चेंज हो जाएगा, cos में थीटा। कल का बोल दिया tan 90 डिग्री माइनस थीटा, किसमें चेंज हो जाएगा, tan 90 डिग्री का tan किसमें, उसके बाद बढ़ जाएगा cot थीटा के बाद। यानी साइन का रिलेशन cos, tan का cot, sec का cosec। इससे उल्टा अगर हम ये भी पूछ सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा, इसमें चेंज होगा, अब tan होगा। यानी साइन cos एक साथ, tan cot एक साथ, sec cosec एक साथ। cosec दिया रहेगा पलट जाएगा ऊपर। यानी कल का हम ये पूछ दिए cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो cosec sec के साथ रिलेशन बनेगा तो sec थीटा होगा, इसलिए पलट जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमने पूछ दिया है एक और वैल्यू देख लेते हैं, cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो cos 60 डिग्री हम जानते हैं cot जो होता है cos बाई साइन होता है, तो cos 60 डिग्री बाई साइन 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री अभी क्या लिखेंगे, cos 60 डिग्री बोले थे हम, cos साइन में बदलेगा कब, जब 90 में से 60 घटा लेंगे, तो 90 में से 60 घटेगा तो ये 30 डिग्री हो गया, बटा में साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कर लेते हैं। साइन 30 तो हम जानते हैं 1/2 होता है, और साइन 60 √3/2 होता है। 1/2 और √3/2, 1/2 और √3/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। ऐसे ही हम tan cot sec cosec कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से वैल्यू। आई होप समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।